Good morning, students. Today I am going to start GK first lesson. The air. Open your book. Listen carefully. Now be silent. Listen. The air surrounding the earth is made of different gases. The air surrounding the earth is made up of the different gases. जो सराउंडिंग है अर्थ के पास, जो सराउंडिंग है वह डिफरेंट गैसों से बना हुआ है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू सर्वाइव. ऑल ह्यूमन बीइंग्स, मैन or animal, or we can say any type of human bodies, living things need a air to survive. Plant also need air. Plant also need air. Plant को भी air की ज़रूरत है. You understand that plant is not human beings. They don't need the air. No. Plant also need air. Plant uses sunlight and carbon dioxide present in the air to make the food. Plant जो है सन के लाइट में, सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट करता है. और प्लांट नीड टू दी सनलाइट टू मेक देयर फूड. प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है. और इस सनलाइट, इन द प्रेजेंट ऑफ द सनलाइट, वाटर, they make their food and give up carbon dioxide, take carbon dioxide and give up oxygen. Because air is so basic to life. Air is a very necessary things. Without air we can't live for a moment. बिना एयर का हम लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन. और इस एटमॉस्फेयर को, इस सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए एयर की भी बहुत इम्पॉर्टेंसी है. एयर पॉल्यूशंस काजेज हेल्थ प्रॉब्लम एंड मे ब्रिंग अबाउट एसिड रेन. और एयर पॉल्यूशन काजेज द हेल्थ प्रॉब्लम. और एयर पॉल्यूशन के कारण हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है. सो लेट अस रीड अबाउट द एयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड एसिड रेन. Acid rain. What is acid rain? What is acid rain? Let us read. It is a type of pollution. It is a type of air pollution caused by chemical present in the air. जब केमिकल एयर में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो पॉल्यूशन क्रिएटेड होता है, पॉल्यूशन पैदा होता है. इवेंटफुली दे कैन मेक रेन
और उसके वजह से दे कैन मेक रेन, स्नो एंड फॉग। और रेन, स्नो और फॉग बनता है। स्नो बर्फ़, फॉग कुहासा, वर्षा होती है। मोर एसिडिटिक दैन दी नॉर्मल, और जो वो वर्षा होती है उसमें नॉर्मल के अपेक्षा उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इंजरियस है। द मेन सोर्स ऑफ दीज केमिकल्स आर exhaust from the cars, trucks, buses, waste incinerators and factories, and some electric power plant, especially those that burns fossil fuel such as coal. The main source of these chemicals, ये केमिकल आते कहाँ से हैं, इनका प्रोडक्शन होता कहाँ से है? ये कार से, ट्रक से, बसों से जो बस्ट का वेस्ट एयर होता है, स्मोक होता है, एंड फैक्ट्रियों से भी स्मोक्स निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, एंड सम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, और कुछ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी होते हैं जिसमें बर्न फॉसिल्स फ्यूल्स, कुछ ईंधन जलते हैं, सच एज कोल है, कोयला है, कोयला के जलाने से भी स्मोक निकलता है। When these chemicals mix with the moistures, जब ये केमिकल मॉइस्चर में मिल जाते हैं, आर्द्रता में, नमी में मिल जाता है, दे क्रिएट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और दे क्रिएट वे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पैदा होता है। The wind often carries these acid many miles before they fall to the ground in the rain. और वर्षा के पहले ये जो एसिड है, ये जो विंड है, बहुत दूर तक, वर्षा से पहले बहुत दूर तक वो फैल जाता है। उसमें स्नो में भी मिल जाता है, फाग में भी मिल जाता है। एसिड रेन कैन हार्म पीपुल, और एसिड जो रेन है, वर्षा होती है जिसमें एसिड अधिक मात्रा में मिलता है, वे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ तक कि एनिमल को और प्लांट को भी। इट इज़ स्पेशली हार्मफुल टू लेक्स, और यह लेक में जब जाता है, झीलों में जाता है, तो वहाँ भी वह मछलियों को या उस पानी में रहने वाले जीवों को भी नुकसान करता है। एसिड रेन कैन आल्सो अफेक्ट क्रॉप एंड ट्रीज, यहाँ तक कि यह एसिड जो है ट्रीज को भी और क्रॉप्स को भी इफेक्ट करता है, नुकसान पहुँचाता है। बिल्डिंग स्टैचू एंड कार्स कैन बी डैमेज, स्टैचू, बिल्डिंग्स, कार आल्सो डैमेज, ये भी डैमेज हो जाते हैं। जो पत्थर पे पेंट हुए रहते हैं, इस एसिड से वो भी नुकसान हो जाता है। नाउ लेट अस रीड ओजोन लेयर। Ozone layer. Let us read about ozone layer. What is a ozone layer? Now, our atmosphere is made up of the different layer. हमारा एटमॉस्फियर जो है डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। वन लेयर, इसमें कई टाइप के लेयर हैं। वन लेयर बिटवीन द 6 and 30 miles above the earth is made of the ozone गैस। ओजोन गैस अर्थ से
6 से लेकर के 30 माइल्स तक ऊपर एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं उसको ओजोन गैस कहते हैं। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दी सन्स हार्शेस्ट रेज कॉल्ड दी अल्ट्रावायलेट और यूवी रेज। यूवी रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट। और ये जो लेयर होता है वह जो सन का हार्डेस्ट रेज होता है, जो खतरनाक रेजें आती है सन से, उस सन से ये जो लेयर होता है वो हम लोग की सुरक्षा करता है। दिस रेज कैन काज सनबर्न एंड स्किन कैंसर। और ये रेजें मनुष्य को सनबर्न और कैंसर, स्किन कैंसर भी हो सकता है। व्हेन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड सिमिलर आर्टिकल्स आर थ्रोन अवे। और इसी तरह से जो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में या इसी तरह के और भी आर्टिकल होते हैं, और भी मशीनें होती हैं, और भी चीज़ें होती है जो गैसें छोड़ती रहती है, उस गैसों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC गैस कहते हैं। वह हवा में जाता है और कुछ गैसों को, जो कुछ ओजोन गैसें होती है, जो उनके कुछ लेयर होते हैं, उसको वह डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको वह नष्ट कर देता है। मोस्ट कंट्रीज नो लॉन्गर प्रोड्यूस CFS बट द गैस स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर ईयर्स। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो CFS प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और बट द गैस कैन स्टे इन द एटमॉस्फेयर फॉर ईयर्स। और बहुत से समयों तो ये गैस प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, और ओजोन गैस को वह डिस्ट्रॉय करता रहता है। सो नाउ स्टॉप दिस लेसन्स। नेक्स्ट the remaining parts will be taught next day. Thank you.